हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे कि हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी की ईवीएस के सिलेबस देखा है और देखा है कि सीटेट में कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 का लेसन 1 और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है जो सीटेट में नहीं आता है। तो क्लास 3 का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है पूनम्स डे आउट, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है, उसके माध्यम से छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जंतु कौन कौन होते हैं और जंतु का वर्गीकरण किया गया है, उनके आवास का वर्गीकरण किया गया है, उनके रहने सहने का वर्गीकरण किया गया है। तो ये कहानी जो है वो एक छोटी बच्ची की है, पूनम। पूनम अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे आज स्कूल जाने दो, मुझे 2 दिन हो गए और अब मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ कहती है नहीं, अभी तुम बीमार हो, बाहर जाओ और आराम करो। फिर पूनम बाहर जाती है और चारपाई पर लेट जाती है। चारपाई पर लेटने के बाद उसकी आंख बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने गाल पर कुछ चिपचिपा सा महसूस करती है। फिर आंखें खुलने के बाद वो ऊपर देखती है और कहती है किसकी हरकत है ये। फिर जब वो अपने गाल पे से साफ करती है तो उसे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा महसूस होता है और फिर कहती है किसकी हरकत है ये, कोए की या कबूतर की। फिर पूनम कहती है जरूर ये कोए की हरकत होगी और फिर उसके गाल से वो चिपचिपापन साफ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस चैप्टर में एक इमेज दी गई है जहाँ पे कुछ पक्षी और कुछ जंतु दर्शाए गए हैं उस इमेज में। उस इमेज में पहली इमेज में क्या दर्शाया गया है, उस पेड़ पर कबूतर है, कोयल है, बंदर है, चींटी है, ये कुछ जंतु उस इमेज में दिखाए गए हैं। आगे फिर पूनम अपने गाल को साफ करने के लिए तालाब की ओर जाती है। तालाब के पास वो क्या क्या देखती है सॉरी तालाब के पास वो जंतु देखती है कुछ, जिनमें है सारस है, कछुआ है, बकरी है, मेंढक है, भैंस है। इस चैप्टर में इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताया गया है जंतुओं के बारे में। अब इस चैप्टर में जो जंतु बताया गया है कि जंतु कौन कौन होते हैं, वो है कीड़े, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। इन सबको क्या कहा गया है, जंतु। अब ऐसे ही इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि जंतु आवागमन कैसे करते हैं। आवागमन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, क्योंकि हर जंतु का, चाहे वो कीड़े हो, पक्षी हो, सरीसृप हो या स्तनधारी हो, सबका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलग तरीका होता है। जैसे मानव क्या है, मानव भी एक जंतु है और आवागमन कैसे करता है, चलकर, यानी कि चाल से, पैरों से। ये इसका आवागमन हुआ। अब हम देखते हैं कीड़ों का आवागमन। कीड़े क्या है, कीड़े कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ उड़कर चलते हैं, कुछ अपने पैरों पर चलते हैं। जैसे अभी आपको वीडियो में आवाज आ रही होगी कुत्ते की, कुत्ते भौंक भौंक के हमें बता रहे हैं कि मैं भी एक जंतु हूँ, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। और कुत्ता आएगा किसमें, स्तनधारी में। और ये भी एक प्रकार की बाधा है और ऐसी बाधाएं हमारे जीवन में बहुत आएंगी जो हमें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बल्कि उन बाधाओं को साइड करके हमें अपने एम पर फोकस करना है। अब आ जाते हैं हम आगे टॉपिक पर। हम कहाँ थे, हम थे पक्षियों पर। पक्षियों का आवागमन कैसे होता है, पक्षियों का आवागमन होता है उड़कर। और सरीसृप का आवागमन कैसे होता है। अब सरीसृप में आएंगे कौन कौन, सरीसृप में आएंगे कुछ कीड़े हैं, कुछ जैसे केंचुआ हो गया, सांप हो गया, इन सबको हम रखेंगे सरीसृप के अंदर। अब आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी में कौन आएगा, मानव आएगा, जंतु आएगा और ये कुत्ते आएंगे, ये भी स्तनधारी में आएंगे। ये सब क्या हुए, जंतु। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोस्ट फेमस मेंढक। और कौन सा है, सांप। एक है सील, एक
सील के जैसा ही आपने देखा होगा, समुद्र के आसपास किनारों के पास देखा होगा आपने वॉल्वस। ये जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके आवास के बारे में, जंतुओं के आवास के बारे में। हर जंतु का अपना अलग आवास होता है। कुछ आवास कुछ जल में रहते हैं, कुछ थल पे रहते हैं, कुछ वायु। ये आवास हुआ। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, पूनम ने तालाब में कुछ जंतु देखे थे, कुछ उसके आसपास देखे थे। तालाब में ही कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो तालाब के अंदर ही कीचड़ के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तालाब के अंदर कीचड़ में मेंढक रह सकता है और सांप रह सकता है। ठीक है। अब पक्षियों पर आते हैं। पक्षियों का आवागमन हमने देखा कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। लेकिन सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, उन 4 पक्षियों के नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो क्या आप बता सकते हो ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पक्षी जो उड़ नहीं सकता वो है पेंगुइन। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है सीटेट में, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे हम स्तनधारी की श्रेणी में रखते हैं? फिर से बाधाएं आ रही हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्तनधारी भी है? तो ये है चमगादड़। ठीक है। इस चैप्टर में लास्ट में कुछ पहेलियां भी दी गई हैं। उन पहेलियों के माध्यम से आपके बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग कराने की पावर जो है वो इनहांस होगी। इसमें क्या होगा, पिछली बार की सीटेट में एक क्वेश्चन देखा गया था जो कि मोर से आया था। मोर की कुछ विशेषताएं दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें ये विशेषताएं किस पक्षी की हैं। ऐसे ही हम कुछ 1-2 पहेलियां देख लेते हैं जो इस चैप्टर में ही दी गई हैं, जो है धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ऐसी ही दूसरी है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये इसी चैप्टर की 2 पहेलियां हैं जिनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत आसान सी पहेलियां हैं और ऐसी ही पहेलियां पूछ लेता है, लेकिन इनके जो ऑप्शन देते हैं सीटेट में वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जैसे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि क्लोज ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 2। थैंक यू।